आज हिमाचल प्रदेश के छात्रों ने या युवाओं ने जिस अपेक्षा के साथ इस प्रदेश की सरकार को सत्ता पर बैठाया था, उसी सरकार के अधीन आज जो है वो छात्र निराश में है, निराशजनक है। उसका कारण है कि लगातार छात्रों का जो शोषण हो रहा है। आज हिमाचल प्रदेश में टेट की एप्लीकेशन फ़ीस को जहां दोगुना कर दिया जाता है, हिमाचल प्रदेश के जिस बोर्ड पर आज हम प्रांगण में उपस्थित हैं, जिस बोर्ड के प्रांगण में, उस बोर्ड में आज अगर पहली डुप्लीकेट कॉपी किसी को लेनी है छात्र को, तो वो फ़ीस पहली बार के लिए 600 से बढ़ा करके 1200 कर दी जाती है। दूसरी बार लेनी है तो 1200 से 2400 कर दी जाती है। तीसरी बार लेनी है तो 2400 से बढ़ा करके उसको 4800 कर दिया जाता है। आप देखिए कि इस हिमाचल प्रदेश में अगर सरकारी नौकरी किसी को लेनी है तो मुझे लगता है कि सिर्फ उसके लिए जो है वो उप मुख्यमंत्री की बेटी को लग रही है। वो रोज़गार के नाम पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी धर्मपत्नी को नौकरी लगाते हैं, और यही वजह है जिस वजह से आज जो है हिमाचल प्रदेश के युवाओं को कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है। ये रोज़गार किसी के लिए पैदा कर रहे हैं जो 1 लाख युवाओं को रोज़गार देने की बात कही थी, वो रोज़गार इनके रिश्तेदारों तक है, वो रोज़गार इनके घरों तक है, और आम छात्रों को सिर्फ और सिर्फ निराशा और जो है वो छात्रों को फीस ऐंठने का काम जो है ये वर्तमान की प्रदेश सरकार कर रही है। देखिए, जिस तरह से मैं तो अभी भी कह ही रहा था कि ये सरकार, हिमाचल प्रदेश की सरकार वर्तमान समय में जहां जुलाई का महीना चलाने के लिए 500 करोड़ का कर्ज लेकर के जुलाई का महीना चला रही है, ऐसे बदतर हालात इस हिमाचल प्रदेश के कभी इस प्रदेश की जनता ने नहीं देखे हैं। ये कटोरा सरकार है, जिसके हाथ में कटोरा है, भीख मांगने के लिए कटोरा उन्होंने हाथ में पकड़ के रखा है, और उसी लोन ले करके भीख मांग कर ये प्रदेश सरकार इस प्रदेश को चला रही है। तो इस प्रदेश की सरकार का अगर यही रवैया रहता है, शिक्षा के प्रति नकारात्मक रवैया रहता है, इस रोज़गार के प्रति नकारात्मक रवैया रहता है, तो आज हम लोग प्रांगण में इस शिक्षा बोर्ड के प्रांगण में प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये अगर फीस नहीं कम होती है तो कल हम लोग इसी शिक्षा बोर्ड के अंदर जा कर के घेराव करने का काम भी और बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम हिमाचल प्रदेश के अंदर विद्यार्थी परिषद करें। कई जगह मैं तो कहता हूँ कि किसी छात्र जो मेहनत कश की लड़ाई लड़ करके, आप डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में यहाँ देखेंगे तो कुर्सी ना होकर के नीचे बैठ करके पढ़ाई करते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो मेहनत कश की लड़ाई लड़ करके जिनके माता पिता बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, उनसे तो फ़ीस लेना ही मुझे लगता है कि ना लेना ही ज़्यादा सही है। और फ़ीस बढ़ाना, चाहे वो 10 साल में बढ़ी हो चाहे 15 साल में बढ़ी हो, लेकिन ये फ़ीस बढ़ाना ही गलत है, क्योंकि आज के समय में जहाँ छात्रों के पास रोज़गार नहीं है, उन रोज़गार ना होने की वजह से जो है वो छात्र जो है वो कहाँ से इतनी बड़ी फ़ीस को देगा। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर।